अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हुंजा की सीरीज़ की इस सबसे एडवेंचरस एपिसोड आप देखने जा रहे हैं शमशाल बेमिसाल की तरफ। दोस्तों, शमशाल बेमिसाल का रास्ता पासू से शुरू होता है और पासू तक तो आप अपनी बसेस में आ सकते हैं, लेकिन पासू के बाद जीप या फिर छोटी गाड़ियां जो कि वहां पर दस्तयाब होती हैं, तकरीबन दोनों साइड का किराया 30 से 35 हज़ार एक गाड़ी का होता है और ये तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत के बाद हमें शमशाल पहुंचाएगी। पुरखतर रास्ते, एडवेंचर से भरपूर ऑफ रोड, ये है शमशाल की तरफ रवां दवां हमारी गाड़ियां। और कुछ ही देर बाद, मतलब कि तकरीबन 4 घंटे के बाद हम शमशाल पहुंचेंगे। एक साइड पे दरिया, दूसरी साइड पे पहाड़ और दरमियान में ऑफ रोड शमशाल की जानिब। प्यारे दोस्तों, शमशाल बहुत ही खूबसूरत सा गांव है और इस पर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपनी किताब शमशाल बेमिसाल लिख चुके हैं, जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि शमशाल कितना खूबसूरत गांव हो सकता है। दोस्तों, शमशाल का सफ़र आम सफ़र नहीं, ये एक एडवेंचर है। लाहौर से जिस तरह अपने सफ़र का हमने आगाज़ किया, इस्लामाबाद, गिलगित, हुंजा और यहाँ से फिर हमारा जो आखिरी पड़ाव और आखिरी रात, यूँ समझ ले कि पाकिस्तान के आखिरी गांव में हम इस वक्त जा रहे हैं। दोस्तों, शमशाल का जो ये रास्ता है, ये तकरीबन 56 किलोमीटर पर मुहित है, लेकिन ये 56 किलोमीटर आपको अपनी नानी याद करवा देते हैं, आई थिंक दादी भी याद करवा देते हैं और पता नहीं क्या क्या, क्योंकि ये ख़तरनाक रास्ता 56 किलोमीटर दरमियान में ना कोई पड़ाव है, ना कोई आप कहीं पर स्टे कर सकते हैं। टोटल ऑफ रोड है, फेरी मीडोज़ की तरह ख़तरनाक सा ये रास्ता है। रास्ते में कहीं कहीं आपको खाना बदोश मिल जाते हैं जो कि दरिया के अंदर सोना तलाश करते हैं। इनके अलावा पूरे रास्ते में तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा ये रास्ता है, यहाँ पर कुछ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अकेले आ रहे हैं या बाइक पर आ रहे हैं, तो कम से कम आपके पास इतना सामान हो या इतना एक्सपीरियंस हो कि दरमियान में अगर आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है या कोई ऐसा इशू हो जाता है, तो आप ख़ुद ही मैकेनिक भी हो, आप खुद को हौसला देने वाले भी हो, क्योंकि चट्टान से कटा हुआ ये रास्ता और यहाँ पर संगे मरमर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो हमारे यहाँ फ़र्श बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। आप ये देख भी सकते हैं सफ़ेद संगे मरमर जो कि मेरे सामने है, और खुश्क पहाड़, बुलंदो बाला पहाड़। जितना दोस्तों आप ये वीडियो में देख रहे हैं, शायद आप इस चीज़ से अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि किस कदर बुलंद पहाड़ हैं और कितने ही ख़तरनाक। अगर आप अकेले हैं तो दिन में ही सफ़र करें, थोड़ी सी भी अगर शाम हो तो यहाँ पर सफ़र करना ख़तरनाक हो सकता है। तो हमने ये गाड़ी रेंट पर ली और सबसे बढ़कर यहाँ पर जो ड्राइवर होगा वो यहाँ का अगर मकामी है तो वेल एंड गुड, और अगर यहाँ का मकामी ना हो तो कम से कम ऐसा ड्राइवर हो जो कि ऑफ रोड गाड़ियाँ चलाना जानता हो, क्योंकि अगर सामने से एक भी गाड़ी आ गई तो फिर आपकी छुट्टी, क्योंकि एक साइड पर दरिया, दूसरी साइड पर पहाड़ और दरमियान में छोटा सा रोड, जिस पर एक टाइम में एक ही गाड़ी गुजर सकती है। शक्कर, शहद, खजूर, शुगर के कर सब तो ज़्यादा है।
दोस्तों ये वो रास्ता है जो कि शमशाल की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना तंग और ख़तरनाक किस्म का रास्ता था, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम रुके हैं, थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, फ्रेश होने के लिए। हम दोस्तों यहाँ से आए हैं और ये वो पुल है और बड़ा ही एडवेंचरस आप कह सकते हैं इस रास्ते को। ये देख सकते हैं अल्लामा अरसलान साहब, और इतना क्लियर आसमान है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, बिल्कुल प्योर। और पानी की आवाज़ में दरअसल पानी की तरफ इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पर आवाज़ पानी की ज़्यादा है। सो ये खूबसूरत सा और ख़तरनाक रास्ता। और एक चीज़ आप लोगों को मज़ीद दिखाता चलो कि पत्थर जो है, पत्थरों को रस्सियों के साथ बांध रखा है। ये पता नहीं कौन सी साइंस है, ये रस्सी नहीं बल्कि लोहे की तारें हैं। ये ब्रिज है, चलते हैं उस पर, हिलता है ये दोस्तों। अब्दुल्ला साहब, कैसा सफ़र गुजरा है? और बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। खतरनाक। आहिस्ता आहिस्ता ठंड शुरू हो गई। आप तो बैठे ही फ्रंट सीट पे थे, कैसा लगा? सीट पे बैठा था, फ्रंट सीट पे ना हो गया, बस कैमरा मैन हो गया। एक मोबाइल छोड़ता था, दूसरा दे देता मेरी मोबाइल से। डर लगा वैसे उधर? डर कुछ, हम पहाड़ों के आदमी हैं, हाँ, हम करबला, हम जंगों के आदमी हैं, हम करबलाई लोग हैं भाई, हाँ, हम मुसलमान हैं। तो हम पिंडी के रहने वाले हैं, वैसे ही पहाड़ों से मोहब्बत है। तो खैर मज़ा आ रहा है। अभी ठंड मज़ीद जब पड़ेगी फिर मज़ा आ रहा है। हाँ राव साहब लाइन में लग के खड़े हैं सारे। मैं ये देख रहा था कि ये पत्थर के इस तरह क्यों बनाया गया। दरअसल ये इसको, ये जो रस्सी है ब्रिज की, इसको होल्ड करने के लिए है। तो एक तस्वीर लेते हैं, उसके बाद फिर आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि आ जाएं, टाइम्स अप। ख़त्म। यहाँ पर थोड़ी देर का स्टे था। सो अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होगी, मिलते हैं फिर। देखो कुफा, पूरी गार बना रखे हैं।
साइड देख के ले जाओ काफी, ले जाओ ले जाओ। नहीं कर सकता। ठीक है कैसर साहब, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। लोड कम करो नीचे। अब हम जाने लगे इस पुल पर, और ये पुल तकरीबन थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, और यहाँ से अब थोड़ी देर बाद ये गाड़ियाँ जाएंगी। और पुल आप देख सकते हैं लकड़ी के फट्टे से बनाया गया, और बड़ा ही कमाल के 400-500 फुट से ज़्यादा की गहराई खाई है, ये देख सकते हैं आप। और ये वो रास्ता है जहाँ से हमने जाना है, जहाँ से हम आए हैं। शायद रह गई है। वैसे कह रहे हो? अच्छा, ये खतरनाक सा ब्रिज। भाई बनांदा हाँ भाई, दोस्तों सर्दियों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, और ये जो पुल आप देख रहे हैं और इसके साथ जो ये रास्ता बनाया गया कटाई कर करके पहाड़ों की, तो ये सफ़र ही आपका एडवेंचर से भरपूर होता है, क्योंकि आपने जाना है पहाड़ों के इस तरह से रास्ते कटे हुए, और साथ फिर इतनी गहराई के साथ खाई हो, और इतने पुरखतर रास्ते, थका देने वाले रास्ते कि यू कांट इमेजिन। आप जैसे देख रहे हैं इससे ज़्यादा कहीं ये मंज़र
यकीन करें, जो आप आंखों से देख सकते हैं, जितना मर्जी आप मोबाइल में देख लें, मोबाइल में व्लॉग्स देख लें, क्योंकि हमने बड़े व्लॉग्स देखे हैं ऐसे, वो जो एक चीज़ होती है वो आप सिर्फ अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। कल भी हमने एक ब्रिज पर स्टे किया था, बट ये उससे ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये रास्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ है उस जगह से। दोस्तों, तकरीबन 4 घंटे के बाद हम पहुंच चुके हैं शमशाल वैली में। दोस्तों, शमशाल वैली जैसे ही दूर से नज़र आती है तो बड़ी ही खूबसूरती से सजी हुई हरियाली में छुपी हुई ये वादी दूर से ही दिखाई देनी शुरू हो जाती है। और इसकी दोस्तों आप गलियों को देखेंगे तो क्या खूबसूरत साइड्स पे आप देखेंगे कि बॉर्डर लाइन लगाई हुई है पत्थरों के साथ, और ये छोटा एरिया नहीं बल्कि कई किलोमीटर तक ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये तकरीबन सतह समंदर से 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। सबसे बढ़कर यहाँ पर के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और मेहनती और फितरत से जुड़े हैं। दोस्तों, यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, बस दिल के नेटवर्क ऑन रहते हैं। एक दो ही शायद के यहाँ पर होटल हैं,
और बड़ा ही कमाल का खूबसूरत सा ये इलाका शमशाल वैली कहलाता है। दोस्तों, शमशाल की आबादी तकरीबन 2000 लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ के ज़्यादातर लोग वक़ी ज़ुबान बोलते हैं। उनकी ज़िंदगी और उनकी सकाफ़त, रिवायात, तर्ज़ ज़िंदगी शहर की मसरूफ़ दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, याक पालते हैं और सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं शमशाल वैली में। हम पहुंचे थे तकरीबन 4 बजे। आते ही मैं तो सो गया था इस मंजर को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं था अकॉर्डिंग अस। क्योंकि जब हम आए तो ये हमें बताया गया था कि यहाँ पर जो दर्जा हरारत है वो कोई 1 पर होगा। हम तो ये इमेजिन करके आए थे कि यहाँ पर बर्फबारी होगी और जो मंजर होगा वो बड़ा कमाल का होगा। तो ये पहाड़ तो हम तकरीबन पिछले 3 दिन से देखते आ रहे थे। कोई इसमें नई चीज़ नहीं थी। नई चीज़ ये थी कि हमें ये था कि हम शायद बर्फबारी देखें और उसके पास जाएं। तो जब हम यहाँ पर आए थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, बट जैसे ही अब शाम हो रही है तो आने का मकसद और आने की जो खुशी है बढ़ती जा रही है। क्योंकि यहाँ पर हम एक टीचर से मिले, वो एक स्कूल रन कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम ये अब दरिया देखने के लिए आए हैं और इसकी आवाज़ आप सुन ही पा रहे होंगे। सो शमशाल वैली का लिटरेसी रेट 90% प्लस है और यहाँ पर लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं, इंग्लिश बोलना जानते हैं। और उसकी वजह ये है कि उनको तालीम ही ऐसी दी जाती है इंग्लिश में, कंपलसरी इंग्लिश। और कम से कम भी अगर कोई पढ़ा हो, 2nd ईयर तक तो पढ़ा ही हुआ है। तो ये इस इलाके की ख़ास बात थी। और अभी थोड़ी देर पहले मैं सो के उठा, क्योंकि आते ही मंजर देखते ही, क्योंकि एक कठिन रास्ता हमने तय किया था जो शमशाल वैली तक का है, बहुत ही ख़तरनाक और थका देने वाला रास्ता था। सो अब जैसे ही आँख खुली तो बाहर आए और मंजर देखा तो जिस तरह हमारे सर्दियों में मौसम होता है तो तकरीबन वैसा ही है। और इस वक्त दरिया देखने के लिए आए थे। और दोस्तों, यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, ये जो आप देख रहे होंगे, ये पैदल लोग चलने वालों के लिए। और वो सामने आप पुल देख रहे होंगे और ये दरिया की खूबसूरत सी आवाज़, क्या कमाल आवाज़ है। और ये भी हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस पानी में चलते हैं थोड़ा सा और कोशिश करते हैं कि मुर्दराज भाई अंदर चलिए एक बारी। हैं, ठंड है, मैं जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों किस तरह का पत्थर है, एक साइड पे कैसी लेयर बनी हुई है दरमियान में। ओ माय गॉड, जो ओए होए 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 होए, बहुत ठंडा पानी है डायरेक्ट ग्लेशियर से। आपके सामने अभी मैंने सिर्फ हाथ दबाया है और निकाला है, लिटरली इस वक्त होए होए ये ठंडा हो गया मेरा हाथ। उसकी एक तो वजह ये है कि ये ग्लेशियर से पानी आ रहा है, दूसरा ये
कि हवा बड़ी ठंडी चल रही है ग्लेशियर्स की वजह से। क्या कमाल का, हाय हो। कुदरत है अल्लाह ताला की। दोस्तों पहाड़ों का जो एक स्वैग है वो अपना ही है, क्योंकि देखते आप कुछ हैं। दिन का दर्जे हरारत यहाँ पर 8 से 12 के दरमियान रहता है और रात दिन का जो दर्जा- दर्जे हरारत वो हाँ। 2 से 3। इसका मतलब सही सुना था हमने। हाँ। सही। अब जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जा रहा था तो टेम्परेचर में इजाफा हो रहा था, सॉरी टेम्परेचर में कमी आ रही थी और ठंड में इजाफा हो रहा था। क्या बात है। अभी जो है 1.5 लाख है, मतलब यार 4 से 5 लाख। अब वो गाना बनता है इधर एक मिनट वो घर पाजी तुसी ग्रेट हो। यू आर ग्रेट। Okay. दिस इज This is not पंजाबी। okay. Punjabi. Okay. दोस्तों इस होटल में शाम के खाने में यहाँ के मकामी चावल और मकामी रेसिपी से खिलाए गए। रात को याक की कढ़ाई भी खाई। यहाँ पर एक छोटी सी महफिल करने का सोचा और ख़ूबसूरत सी महफिल नात ख़वानी हुई, दरूद पाक पढ़ा और आप लोग सुन सकते हैं। बड़ी ही यादगार रात रही। लल्लाहु इल्लल्लाहु 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिल जाए यार दिया गलियां असा सारी खुदाई की करनी महाशर विच साड़ी बन जावे दुनिया दी बड़ाई की करनी महाशर विच साड़ी बन जावे असी चुप चुप दुखे सहने दुनिया नू कुछ ना कहने असी चुप चुप दुखड़े सहने दुनिया नू कुछ ना
के में बसना आका दले दे हाँ ना सोने दले दे हाँ असहाल दुहाई की करनी दोस्तों, अगर आप कुदरत से मोहब्बत करते हैं, पूरा मन ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक एडवेंचर भरा रोड ट्रिप करना चाहते हैं तो शमशाल ज़रूर जाएं। लेकिन ख्याल रहे, ये सफ़र इतना आसान नहीं। गाड़ी अच्छी, मकामी गाइड और तैयार जहन ज़रूरी है। हमारी शमशाल वैली की खूबसूरत दास्तान यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको हमारा ये रोड ट्रिप पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हुंज़ा टूर आप लोगों ने ज़रूर एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफिज़।